नेशनल टीवी पे आप चंगसी चंगसी चंगसी। अब बोला हमारे लिए कितनी शर्म की बात है, हमारा पीएम अमेरिका जाके कहता है अब की बार ट्रम्प सरकार। तू पागल है तू हमें हिंदुस्तान में जीरो बना कर आ रहा है। हम दलाल हैं जो वापस की जाकर करेंगे। अरे ट्रम्प को जो झेलना को वो झेलेंगे, तो हमारी फिक्र कर। 6 साल से वो हिंदू मुस्लिम ही कर रही है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदुस्तान तो हिंदुओं का ही है, मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। क्योंकि दरिया इंडस के पास जो रहने वाला है वो हिंदू कहलाता है। हम हिंदू ही सब, हमारे मजहब अलग है लेकिन हम सब हिंदू हैं, क्योंकि हम दरिया इंडस के बराबर में रहते हैं। तो ये हिंदू हिंदू कर रहा है बकवास है, मैं भी हिंदू, सब हिंदू हैं। तो हिंदू का नहीं ड्रामा कर देते। पूरी इन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी की माँ बहन एक कर रखी है, कोई कुछ नहीं बोलता है। जीरो कर आ गया है वो वहाँ पर जाकर। आप हर बातें पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, बारिश होती है पाकिस्तान ने बादल कर दिया, कुछ भी होता है। अबे तू यहाँ की बात करना, पाकिस्तान की क्यों बात करता है? हम पाकिस्तानी है क्या? हम हिंदुस्तान में सुनना चाहते हैं क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करता है? फिर बिरयानी भी तो पाकिस्तान खाने जाता है। मुसलमानों को कहते हैं आतंकवादी ये, तो आप इंडिया गेट पे जाकर देखिए, सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम है। आरएसएस का वहाँ पर एक नाम नहीं है। तो आप मुसलमानों को आतंकवादी नहीं बना सकते। आपने टोटल मीडिया को ही दिखा रखा है कि जो हिंदुस्तान में चल रहा है मुसलमान वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। आप दलित को नहीं दिखाते हैं, आप सरदारों को नहीं दिखाते, तो आप मुसलमानों। नमस्कार, आज है हम दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में, जहां पे पिछले कई दिनों से एनआरसी और सीएए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आज हमने यहां का मुआयना किया है किस तरह से लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और यहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी है। आंदोलन करने का तरीका बड़ा ही सुंदर है, ना तो किसी तरह की हिंसा हो रही है, ना ही किसी तरह के जो उग्रवादी नारे हैं वो जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बल्कि छात्रों और यहाँ पर जो आम नागरिक है भारत का, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से मांग करें कि जो ये एनआरसी है इसको वापस लिए। लगातार नारे लग रहे हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का ये भारत नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी 130 करोड़ का हिंदुस्तान है, ये किसी मोदी का नहीं है, किसी अंबानी का नहीं है, किसी अदानी का नहीं है। वो जो आज ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मजहब के नाम पे लड़ा रहे हैं, तो कोई उनसे पूछे, वो तो गॉडसे को मानने वाले हैं, वो बापू को मानने वाले नहीं हैं। अब पूरा हिंदुस्तान एक सोई हुई कौम को उन्होंने जगा दिया है। पहले हिंदुस्तान सारा सो रहा था, वो कोई भी कानून लाते थे हमारे पे थोप देते थे, हम चुप होते थे। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने हमारे घरों में बम फोड़े हैं, हमारी नेशनलिटी पे एक सवाल उठाया है, तो उसकी वजह से पूरी नेशन को उन्होंने जगा दिया है। वो कहते हैं हम भगोड़े हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। तो मैं यही कहूँगी अगर हमारी सेना जो वहाँ पे काम कर रही, तो यानी आप उनके किरदार पे शक कर रहे हैं। हम क्या पैसे दे कर आए हैं? तो हम जो यहाँ पर मुसलमान 35 करोड़ हैं, 20 करोड़ दलित हैं, तो हम जो यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर आकर बने हैं। मुसलमान कन्वर्टेड है, मुसलमान जो है हिंदुस्तान में आया नहीं है, यहाँ पर आकर बना है। आप उठा कर देखिए, राजपूत मुसलमान है, यादव मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान हैं। तो ये जो मोदी कहता है कि यहाँ पर आके बने हैं, और आसाम में जो उसने करा है, तो मतलब इस तरह आप हमें डिटेंशन कैंपों में नहीं डाल सकते। ये तो वही वाली बात हो गई। आप मेरी माँ से मुझे कहें कि मैं प्रूफ करूँ कि वो मेरी माँ है, वो नहीं प्रूफ कर पाएगी। अभी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो लोग एनआरसी का विरोध कर रहे हैं उनको भारत देश से चले जाना चाहिए, और एक स्टेटमेंट साथ साथ में आई है कि जिन लोगों को भारत देश में रहना उन्हें भारत माता की जय कहना पड़ेगा। तो इस पर क्या कहेंगे? मैम, भारत माता की जय तो अगर हम भारत में हैं तो जय हमारे दिल में है। हम आपको लिख के नहीं दिखाएंगे कि भारत माता की जय। ये हमारा, अगर हम यहाँ पर हैं तो हिंदुस्तानी है, जब भी तो रह रहे हैं। तो ये हम क्यों प्रूव करें कि हम हिंदुस्तानी? आप हमें कपड़ों से पहचानेंगे? आप हमें किस तरह पहचानेंगे? ये तो हमारा मतलब जज्बा है जो हम यहाँ पर हैं। आप मुसलमानों को कहते हैं आतंकवादी है ये, तो आप इंडिया गेट पे जाकर देखिए, सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम है। आरएसएस का वहाँ पर एक नाम नहीं है। तो आप मुसलमानों को आतंकवादी नहीं बना सकते। आपने टोटल मीडिया को ही दिखा रखा है कि जो हिंदुस्तान में चल रहा है मुसलमान वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। आप दलित को नहीं दिखाते हैं, आप सरदारों को नहीं दिखाते, तो आप मुसलमानों को क्यों दिखाते हैं? आप उनको दिखाएं। आप यूपी में उठाकर देखिए, कानपुर में दलित मर रहे हैं, लेकिन आप उनको डरा डरा के कह रहे हैं कि आप थाने में नहीं जाएंगे। आप उनकी लड़कियों को उठा रहे हैं, वाल्मीकि समाज को आपने टेरर पैदा कर रखा है। तो आप सिर्फ मुसलमानों को दिखा के ये साबित कर रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। हम कल भी आतंकवादी नहीं थे, हम आज भी आतंकवादी नहीं है। जामिया पे जितने एनकाउंटर इन्होंने करे वो सारे फेक थे। अगर उनकी इंक्वायरी हो जाती तो नहीं होता। ये तो टोटल आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा है जो उन्होंने प्री प्लान करा है। ये जामिया पे इन्होंने हमला भी इसीलिए करा था कि मुसलमान जो यहाँ पे आबादी है उसको डरा देंगे, जामिया के 4-5 लड़कों को मार देंगे, और मरे हैं यहाँ पर, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा। दरियागंज में 4 लड़के मरे, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा। यूपी में आप सिर्फ 19-20 करे जा रहे हैं। 19-20 नहीं मरे, कम से कम 200 मरे हैं वहाँ पर। और फिर आप कहते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराइए। यानी ये तो वही वाली बात हो गई, मैं आपको मारूं, तोड़ूं, आपकी लड़कियां उठा लूं, फिर कहूँ कि आओ मुझसे जाके शिकायत करो। कौन करेगा? किसमें इतना हौसला है?
अभी यूपी में जो बर्बरता हुई है खासकर छात्राओं के साथ में, तो उसमें जो यूपी पुलिस के एसपी हैं उन्होंने कहा है जिन छात्राओं को पीट रहे हैं कि अगर आपको भारत में रहना है तो आप भारत के बनकर रहिए, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उन्होंने कहा ये तो पिक्चर है, अभी ट्रेलर है, ये तो पिक्चर तो बाकी है, इस पे क्या कहेंगे? तो मैम वही वाली बात है, हम पाकिस्तान क्यों जाएं? अगर मतलब हम डेमोक्रेसी, आप कहते हैं डेमोक्रेसी, या तो आप कहते हैं कि हिटलर चाहे है। मतलब जिस मुल्क की अपोजिशन कमजोर हो जाती है वहाँ की जो हुकूमत है डिक्टेटर हो जाती है। तो ये सारी कमी जो हमारी कांग्रेस की है, आप एक तरफ क्यों हो गई? आपने क्यों नहीं हमें रिप्रेजेंट करा? तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आप डिक्टेटर बन गए हैं, हम क्यों जाएं पाकिस्तान? आप जाओ ना। 30 करोड़ लोग आप जो ड्रामे कर रहे हैं, जब आज़ादी हुई थी हमने चुना था, हमने यहाँ पर अपनी कुर्बानियाँ दी थी। जब पाकिस्तान बना था हम नहीं गए थे, तो हम तो यहाँ पर बाई बर्थ है, बाई चॉइस है, हम क्यों जाएं? जिसको जाना है वो जाए। आप सारा सारवरकर करते हैं, सारवरकर इतिहास उठा के देखिए, वो पूरा का पूरा अंग्रेजों का दलाल था। जब भी उसको अंग्रेज पकड़ लेते तो माफिया मांगता था, मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारा चमचा हूँ। तो आप तो टू नेशन थ्योरी पे कर रहे हैं वर्क, लड़ाओ और हुकूमत करो। गॉडसे ने गांधी को मारा, आप देखिएगा 10 साल बाद अगर यही हाल रहा तो हमारे नोटों पे गॉडसे चमक रहा होगा, बापू कहीं चला गया होगा दूर। तो आप इतना जुल्म नहीं कर सकते किसी पे भी। जब जब जुल्म होगा, आप हर चीज़ की एक इंतहा होती है। आप गिलास में पानी कितना भरेंगे, जितना भरा जाएगा उसके बाद वो गिरेगा। तो आपने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया आज। तो ये तो मैं तो कहती हूँ मोदी का भी बहुत शुक्रिया, यूपी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया, दिल्ली पुलिस का भी। आपने पूरे सोए हिंदुस्तान को जगा दिया। आप GDP की बात नहीं करते हैं, आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप महंगाई की बात नहीं करते। प्याज 160 रुपये किलो चल रही है, आपने NRC पे सबको पागलों की तरह बाहर बना दिया। आप कभी NRC लाते हैं, फिर NPR लाते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? आप चूहेदाने फंसा लेंगे पब्लिक को। पब्लिक अवेयर हो गई है। आपने पूरा का पूरा मीडिया खरीद लिया, सारा सो कॉल्ड नेशनल TV बिक चुके। तो मैं तो यही, एक हिटलर का दौर और एक आज का दौर, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या कहेंगे? हिटलर ने भी इतना जुल्म नहीं करा होगा जितना इसने करा। हिटलर भी लोगों को साथ लेके चला था। हिटलर ने अपनी कौम को नहीं मारा था, उसने खाली उनको मारा था, यहूदियों को। ये सो हमें ही मार रहा है, हमारे ही घर में घुस के हमें ही मार रहा है। तो इससे महंगाई की, अब जब सब मंच में, तो मैं कहती पूछी ना इसको, घेरे महंगाई की बात करना। तू ये सोचता है 4 साल बेवकूफ़ बनाएगा, हमें सबको बेवकूफ़ बनाकर 4 साल हुकूमत निकाल देंगे। तो ये हुकूमत जो है ये मोदी की नहीं है। अब हम कहते हैं मोदी मोदी, क्या मोदी? बीजेपी क्यों नहीं करता कोई? ये हुकूमत मोदी की है ही नहीं, ये हुकूमत है अंबानी की, अदानी की। वो पपिट है, वो नाच रहा है। उसको बेवकूफ़ अंबानी कहता जा तो अमेरिका चला जा, वहाँ चंगासी जा कह देता है, उसे कहते तू कोई चला जा। तो पीछे से ये सारा के सारे हम ड्रामा कर देते। पूरी इन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी की माँ बहन एक कर रखी है, कोई कुछ नहीं बोलता है। आज तक कभी भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री अन्य देश नहीं गया है, और इस तरह से जो ट्रम्प का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या कहें, क्या एक प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को ऐसा करना चाहिए? मैम हमारी मैंने बोला ना, हिंदुस्तान की रेपुटेशन जीरो कर आ गया है वो वहाँ पर जाकर। आप हर बातें पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, बारिश होती है पाकिस्तान ने बादल कर दिया, कुछ भी होता है। अबे तू यहाँ की बात करना, पाकिस्तान की क्यों बात करता है? हम पाकिस्तानी है क्या? हम हिंदुस्तान में सुनना चाहते हैं क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करता है? फिर बिरयानी भी तो पाकिस्तान खाने जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे रहा है कि आप एक महिला है और महिला होने के नाते आज इतनी ठंड में सड़कों पर है, आप डिमांड कर रहे हैं कि सरकार NRC को वापस ले, आप कब तक डटे रहेंगे सड़कों पर? मैम यही वाली बात है, वो जैसे जुल्म यूपी में कर रहे हैं, वो यूपी में माइनॉरिटी मुसलमान पे कर रहे हैं, जो बहुत निचले तबके का मुसलमान है, रक्शी वाला है, झल्ले वाला है। आप उसे मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लड़कियां उठा रहे हैं, उनका सामान डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ऊपर से फिर उनको भेज रहे हैं कि ले भाई पैसे दे। तो आप उनको दबा के ना इस तहरीक को और ऊपर कर रहे हैं। तो कब तक करेंगे? हिंदुस्तान की इतनी जेलें नहीं कि आप 130 करोड़ को वहाँ घुसड़ देंगे, नहीं करेंगे। आप आएंगे वापस? क्या सरकार इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाकर देख रही है? मैम तो वो तो वेरी फर्स्ट, वो तो 6 साल से यही कर रही है। उसने करा ही क्या है? 6 साल से वो हिंदू मुस्लिम ही कर रही है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदुस्तान तो हिंदुओं का ही है। मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हो, सब हिंदू हैं, क्योंकि दरिया इंडस के पास जो रहने वाला है वो हिंदू कहलाता है। हम हिंदू ही सब, हमारे मजहब अलग है लेकिन हम सब हिंदू हैं, क्योंकि हम दरिया इंडस के बराबर में रहते हैं। तो ये हिंदू हिंदू कर रहा है, बकवास है। मैं भी हिंदू, सब हिंदू हैं, तो हिंदू कार्ड नहीं खेले वो, हम भी हिंदू हैं। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, आप आए सड़कों पर पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ये आपका हिंदुस्तान में वकार बचाने की लड़ाई। अगर आप पीछे चले गए तो अब अगर आप पीछे चले गए फिर आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। अभी आप सुने जा रहे हैं, तो जितना सुने जा रहे हैं आप सुनाइए, अपनी आवाज़ पहुंचाइए। मैं एक आम सी हूँ, मैं एक औरतों की आवाज़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, उसके बावजूद भी मुझे इतना पता है। तो जिन लोगों को पता होगा, कितना पता होगा, तो सब आवाज़ बनिए, बताइए कि हमारे पे आपने क्या जुल्म कर दिया है। आप यूनिवर्सिटी को प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं, तो यानी कि एजुकेशन हमारे हाथ से चली जाएगी। जो 10,000 का कोर्स होगा वो 20,000 में कर देंगे। तो ये तो सारा आप स्ट्रैटेजी प्लान करके कर रहे हैं। आप बेवकूफ़ बना के आपने आज आप बात नहीं कर रहे। ये करोड़ों आवाम जो यहाँ पर है, इनका रोजगार का क्या होगा? बहुजन समाज से जुड़ी
हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।